हर कर्म से पहले ज्ञान ज्योति चाहिए। अंधेरे में अज्ञान में जो कर्म करेगा वो गलत होगा। ये आपने सुन लिया था यहाँ तक। इफ अ रॉन्ग मैन यूजेस द राइट मीन्स वर्क्स इन द रॉन्ग वे, कि अगर तुम गलत व्यक्ति हो तो तुम कुछ भी करोगे उसमें गलती होगी। अच्छा काम भी करोगे तो उसमें भी गलत हो जाएगा, क्योंकि खुद ही गलत हो। मतलब कि तुम जीव हो, जीव मान के अपने को तुम अच्छा काम भी करोगे तो उसमें अहंकार मिला दोगे तो वो काम गलत हो जाएगा ना। आपने किसी की मदद की और उसमें अहंकार किया, उसको अपने एहसान तले दबाने की कोशिश की, तो वो गलत हो गया। आप किसी को एक गिलास दूध पीने के लिए दे रहे हो और उसमें आप मक्खी डाल के दे दो तो बेकार हो गया ना। तो हमारे अच्छे कर्म भी अहंकार की मक्खी पड़ जाती है, वो व्यर्थ हो जाते हैं। सारा संसार बोलता है हम इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतने मंदिर जाते हैं, इतने तीर्थ जाते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, हम सब इतने सारे सत्कर्म अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों है, दुख क्यों है, उनका फल हमें मिलता क्यों नहीं है, कब मिलेगा, इस जन्म में क्यों नहीं मिलता है। तो कर्म तो सब बड़े अच्छे अच्छे करते हो, लेकिन अपने को जीव मान के करते हो, कर्तापने से करते हो, फल चाहते हो, और उसके अतिरिक्त अन्य सब लोगों के सामने अहंकार करते हो। हमने ना ये किया, हमने ना वो सत्कर्म किया, हमने ये अच्छा काम किया। तो जब तुमने अहंकार उसमें मिला दिया तो व्यर्थ हो गया ना। तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, बोला भी नहीं मुख से, मन में ही रखा मैं कितना अच्छा, देखो ना मैं तीर्थों में जाके इतना इतना सब दान दे के आता हूँ। मन में भी अगर आपके अहंकार आया तीर्थ का, तप का, मैंने इतनी तपस्या की है, या दान का, हमने ये तीर्थ कर लिए, वहाँ घूम आए, इस मंदिर चले गए, जितने भी सत्कर्म है उनको करके मन में भी अगर धारण किया आपने अहंकार, तो कहा कि नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचर स्नान। तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचर स्नान। जैसे अगर हाथी स्नान करके आए और फिर वो अपने ऊपर धूल डाल ले तो स्नान बेकार है। कोई भी पशु स्नान करके निकला, नदी में से बाहर निकला, हाथी है, घोड़ा, कुत्ता, गाय, कोई भी है, गधा, जो भी जानवर है, आके मान लो वो फिर धरती में मिट्टी में लोटपोट भी हो जाए, आप अपने घर में कुत्ते को नहलाओ, फिर वो जल्दी से जाके जमीन में ऐसे लोटपोट हो जाए, तो आपको लगेगा ना कि मेरे को इतना इसको अच्छे से नहलाना बेकार चला गया, ये तो ऐसे मिट्टी में अभी लोटपोट हो रहा है, तो व्यर्थ चला गया ना नहाना। तो हमने भी अगर अहंकार किया मन में तो वो हमारा व्यर्थ चला गया। इसीलिए इतने सब सत्कर्म करने का फल नहीं मिलता, क्योंकि हम उसको करते हैं, करने के बाद हम उसमें अहंकार करके उसको निष्फल कर देते हैं। नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचर स्नान। तो जब निष्फल हो गया तो फिर उसके फल की क्या उम्मीद करते हो। निरअहकारी होके करो, कर्तापना ना हो, फल की इच्छा ना हो, कोई भी भगवान की कृपा समझ के करो। भगवान ने इस लायक बनाया कि आप कर सको, भगवान की कृपा से ही कहीं जा पाते हैं। किसी भी तीर्थ में जाते हो तो ये भगवान की मर्जी है, तभी जा पाते हो। संकल्प भले आपके होते हैं, लेकिन उसको पूरा तो भगवान करता है ना। भगवान ना चाहे तो आप पूरा ना हो। संकल्प तुमने किया, लेकिन उसको पूरा करने वाला परमात्मा, तो उसकी हमें हमेशा महानता देखनी है, उसी की बढ़ाई करनी है, उसी को सारा महत्व देना है। अहंकारी जीव अपने को महत्व देता है, यही उसकी गलती है कि वो हर कर्म का कर्ता खुद बन जाता है, तब उसका अच्छा किया हुआ बेकार, उसको फल नहीं मिलता है। तो हमसे शरीर ठीक है तो हमसे हो पा रहा है किसी का भी मदद, किसी का भी कोई कार्य, हमारे पास अच्छी बुद्धि है, हम समझ पा रहे हैं क्या अच्छा है क्या नहीं है। भगवान की दी हुई बुद्धि, भगवान का दिया हुआ शरीर, भगवान का दिया हुआ शरीर में बल और प्रेरणा हमको भगवान ने दी, सब कुछ भगवान देते हैं। फिर गुरु के रूप में जो भगवान ने हमको दिया
उसको गुरु के रूप में आके हमको समझाते भी हैं। वरना दिया तो भगवान ने है सब, मगर हम उसकी कदर नहीं करते, उसको हम समझाते नहीं हैं, समझते ही नहीं है। गुरु समझाते हैं कि देखो तुमको भगवान ने क्या क्या दिया, कितना दिया, हर पल हमको शुक्राने में रहने। तब जब हम समझेंगे कि सब कुछ ईश्वर तुम्हारी कृपा से हो रहा है, तुम ही कर रहे हो, तो फिर आप देखो उसका फल आपको कितना अच्छा मिलता है। फिर वो निष्फल नहीं जाता वो कर्म। निष्काम कर्म करना सीखो, तो निष्कामी होना सीखो, निष्काम कर्म करना सीखो। गुरु सिखाता है कैसे निष्कामी बनोगे, कैसे निष्काम कर्म करोगे, हम अच्छे कार्य कैसे करेंगे, ये हमको गुरु सिखाता है। सकामी से हमको निष्कामी बनाता है, तब हम जो भी करते हैं वो अच्छा होता है। संसार की दृष्टि में कोई चीज़ गलत भी दिख रही है, लेकिन उसका जो कारण था और जो उसका परिणाम है, वो ज्ञानी अगर करता है तो वो अच्छा ही होता है, गलत नहीं होता है, क्योंकि वो सही व्यक्ति खुद है। वो गलत को सही कर सकता है, कहीं पे कोई चीज़ खराब है उसको वो ठीक कर सकता है। हमारा मन खराब है, ज्ञानी ठीक कर सकता है। हमारे विचार सही नहीं है, हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, तो ज्ञानी उसको ठीक कर सकता है। तुमसे कुछ गलतियां हो गई, तुमसे कुछ गलत कार्य हो गया, बहुत उलझ गए, हमने यहाँ व्यर्थ बोल दिया, हमने यहाँ व्यर्थ कह दिया, तो समस्या में हम जब उलझ गए तो फिर ज्ञानी उसको ठीक कर सकता है, सुलझा सकता है, उसको सुलझाना आता है, क्योंकि वो सही व्यक्ति है। और जो सही नहीं होता वो सुलझे हुए को भी उलझा देता है। अभी आप घर में स्वेटर बुनते हो, आपके बच्चा छोटा है, वो उसको उलझा देगा, मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ करके वो सोचेगा मैं सही कर रहा हूँ, मगर वो गलत तो कर देगा ना, क्योंकि उसको आता ही नहीं है। फिर उस उलझे हुए को आप बड़े हो, समझदार हो, आप सुलझा देते। तो गुरु इतना मैच्योर है, परिपक्व है, वो सारी जितनी भी उलझने हैं उनको वो सुलझा सकता है। और हम अगर अज्ञान में है, जीव हैं, तो फिर हमारे से अच्छा काम होगा नहीं। तू अहंकारी जीव है, जीव तेरे से जो कर्म होंगे वो गलत होंगे। पहले अपने को जानो कि मैं कौन हूं, पहले तुम सही बनो, तब तुम सही काम कर सकते हो। ब्रह्म सत्य अनुभव करो, जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, इस बात को तुम अनुभव करो। गुरु ने बोला, तुमने सुन लिया, तुमने भी सुना दिया, लेकिन उसको अनुभव तो करो कि वास्तव में ब्रह्म ही तो सत्य है। ये सारा संसार मिथ्या है, इसमें जो दिखाई दे रहा है सब पासिंग शो है, बदल रहा है, जाने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। ये सब सपने की रचना है, सपने की है सब रचना, धोखा ना कहीं खाना। तो ये बात हमें अनुभव करनी है ना, हम सत्य समझ के बैठे हैं जगत को, इसीलिए हम अपने को जीव मान के जगत को सत्य समझ के दुखी सुखी हो रहे हैं, कभी दुखी कभी सुखी, यही चल रहा है हर एक के जीवन में। लेकिन जो एक बार सत्य को जान लेता है, उसके बाद वो दुख सुख से उपराम हो जाता है, फिर वो आत्मिक आनंद में आ जाता है, उसके अंदर शांति आती है, उसके अंदर स्थिरता आती है, उसका दिल दिमाग हलचल में नहीं रहता, दसों दिशाओं में नहीं घूमता, वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। कार्य उससे बहुत होते हुए दिखेंगे, मगर वो अंदर से एकदम शांत है, वो अंदर से एकदम स्थिर है। अपने को वैसा बनाओ कि मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। अपने को जानो, पहचानो, अनुभव करो कि ब्रह्म सत्य है, ये अनुभव करो। तू शरीर नहीं, तू करने वाला नहीं है, ये पक्का करो कि तुम शरीर भी नहीं हो और तुम करने वाले भी नहीं। करने वाला सब परमात्मा है और मैं उसका रूप हूँ, मैं उसी का अंश हूँ, ईश्वर अंश हूँ। अगर जीव भी मानते हो तो मैं उसी का हूँ ना, मैं इस माया का इसका थोड़ी हूँ, मैं उसका हूँ। तो मैं जिसका हूँ मैं उससे अपना योग लगाऊं, मैं उसी के बारे में चिंतन करके मैं जिसका हूँ मैं उसी का बन के रहूं। ईश्वर का अंश हूं तो मैं उसी का बन के रहूं, फिर मैं माया का क्यों बनूं। तो अपने को तुम ये अनुभव करो कि तू शरीर नहीं है और तू करने वाला नहीं है। तू नहीं
तो तेरा कहाँ से आया? जब तुम ही नहीं हो तो तुम्हारा कहाँ से आया? मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरा मान सम्मान है, ये मेरी पद प्रतिष्ठा है। मैं हूँ तो सब कुछ है ना, लेकिन मैं ही नहीं हूँ तो ये सब कहाँ से है? मेरा है ही नहीं। मैं हूँ तो मेरा भी है। तो अपने को तो मिटाना है। बी नथिंग होने का ज्ञान है ये। कुछ नहीं हो तुम, अपने को व्यर्थ में ही मान के बैठे हो कि मैं कुछ हूँ। तो जब तू नहीं तो तेरा कहाँ से आया? पहले गीता में भी ज्ञान योग बताया है, फिर निष्काम कर्म योग बताया। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता, आप सब लोग पढ़ते ही हो, पढ़ लिया करो रोज रोज कोई कुछ ना कुछ उसमें से। तो उसमें देखो कि भगवान ने पहले ज्ञान बता दिया। पहले अर्जुन ने अपना अज्ञान बताया, अपना दुख का कारण बताया, अपनी समस्या बताई। जैसे आप डॉक्टर के पास जाके पहले अपनी बीमारी बताते हो, फिर वो इलाज शुरू करता है ना आपका। तो अर्जुन ने पहले बताया अपने मन का सारा हाल। तो भगवान ने क्या किया? सबसे पहले उसको आत्मा बताई ना। दूसरा अध्याय पढ़ो, उसका समाधान करने के लिए भगवान ने शुरू कहाँ से किया? भगवान ने ज्ञान से शुरू किया ना। भगवान ने साधारण बातों से थोड़ी शुरू किया। तो पहले ज्ञान पक्का कराया, उसके बाद निष्काम कर्म योग बताया। तीसरे अध्याय से फिर वो शुरू हुआ, निष्काम कर। फिर उसी से जुड़ी हुई अनेक बातें आगे तक चलती गई 18 अध्याय तक। तो पहले ज्ञान, उसके बाद निष्काम। बिना ज्ञान पक्का किए आप निष्कामी नहीं हो सकते। आप बाहर से अच्छा कर्म करते हुए भी अंदर से कर्तापना, फल की इच्छा, तो वो सकाम हो जाती है। तो भगवान ने पहले ज्ञान योग बताया, ज्ञान से तुम्हारा योग हो जाए, ज्ञान तुम्हारे जीवन में जुड़ जाए, एकदम पक्का हो जाए। फिर निष्काम कर्म योग बताया कि जहां तुम्हें याद भी ना रहे कि मैंने कुछ किया है, कभी तुम्हें याद ही ना आए कि मैंने कुछ किया है, वरना आपको याद आता रहा, देखो मैंने ना तब उसकी मदद की थी, तब ये अच्छा कार्य किया था। बैठे बैठे अपने मन में याद करते रहे, तुम्हें याद ही ना आए। कोई तुमको याद दिलाया, देखो आपने ये बताया था, आपने ये किया था, बोलो अरे हमें तो याद ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, किसी किसी काम को कोई कहता है तो आप कहते हो अच्छा हमें तो याद ही नहीं कि हमने ऐसे कहा था या हमने ऐसे किया था जिससे तुमको इतना फायदा पड़ गया। तो कभी होता भी ऐसा, आपको याद नहीं रहता है। तो ज्ञानी को इस तरह से रहता है, ज्ञानी कि उसको कोई कर्म याद भी ना आए कि मैंने इतना इतना अच्छा कार्य किया। फल की इच्छा भी नहीं रहे, ना तुम्हें याद रहे कि मैंने कुछ किया और ना उस करने के फल की इच्छा रहे। सत्य और बद से रहित निष्कामी से निष्काम हो जाएगा तो उसे पता भी नहीं है। जो सत्कर्म और बदकर्म से रहित है, कर्मातीत है, कर्म से ऊंचा उठा हुआ है, वो निष्कामी जो है, जब निष्काम करता है उसके द्वारा जो भी कार्य होते हैं तो फिर उसे पता भी नहीं रहता है। फल की इच्छा कभी नहीं, इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही हैं, मैं करता भी नहीं हूं, दूसरा है ही नहीं, तो कर्म किससे हुआ, किसने किया और किसके साथ हुआ कर्म? जब आप हो ही नहीं तो इसी बात का तो अभ्यास करना है। ये अभ्यास हमें रोज रोज करना चाहिए कि मुझे कोई फल की इच्छा नहीं है और जो मेरी देह है, जो मेरी इंद्रियां हैं, वो स्वाभाविक उस अपने कार्य में रत हैं, लगी हुई हैं। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुख बोल रहा है, भूख लग रही है तुम खा रहे हैं, हाथों से काम हो रहा है, पैरों से काम हो रहा है। देखो आपका पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे अपने आप दौड़ रहा है, सांस आप ले रहे हो, सब भगवान कैसे ऑटोमेटिक ये शरीर भगवान ने दिया है, जो सब काम कितना अच्छा हो रहा है। कल भी गुरु जी की वाणी में था ना कि सांस तुम ले रहे हो तो देखो बाहर तो सब कुछ है, लेकिन अंदर तुम्हारा तुम लंग्स जो हैं वो केवल ऑक्सीजन को रख के बाकी छोड़े दे रहे। नाक से केवल ऑक्सीजन तुम्हें चाहिए, ऐसे तो बहुत सारी गैसेस बाहर है, लेकिन लेके वो केवल जो हमें चाहिए लेके बाकी बाहर छोड़ भी दे रहे हैं। ये कौन कर रहा है? उसमें से अकेली ऑक्सीजन को निकाल लेना बाहर हवा में से, सिर्फ ऑक्सीजन को निकाल के बाकी भेज देना देह से बाहर, ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं? चमत्कार है कि नहीं?
खाना आप खाते हो उसमें से जो पोषक जो भी चीज़ें हैं वो सब कैसे अपने आप आपके शरीर से अलग होके शरीर के पूरे हिस्से में पहुंच जाती हैं। जो भी खाना आप खाते हो, खाने का जो रस था, तत्व था, जैसे कोई जूसर से जूस निकालता है ना, तो उसको जूस मिल गया, बाकी छिलका है, वेस्ट है, तो वो बाहर हो जाता है। हमारे शरीर में भी तो ऐसे ही हो रहा है। आप देखो सब कैसे अपने आप हो रहा है सारा, तो हम करने वाले थोड़ी, भगवान ही तो कर रहा है। भगवान की सत्ता से, भगवान की मर्जी से हो रहा है। फिर हम क्यों करता करने में आए? जब हमारे शरीर में सब कुछ भगवान करते हैं, हमारे को बल बुद्धि भगवान ने दी, तो इन इंद्रियों के द्वारा अगर बाहर से भी कोई कार्य होता हुआ दिखता है तो बोलो ना वो भी भगवान ही कर रहा है। उसमें हम अपनी मैं क्यों लगा लेते? उसमें हमको हमारी मैं नहीं लगानी। इस मैं से ही गुरु हमको छुड़ाता रहता है हर पल। ऐसा वो ज्ञान देता है कि इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही हैं, मैं करता भी नहीं हूं और दूसरा है ही नहीं, तो फिर कर्म किसके साथ हुआ और किसने किया? दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूं, तो मैं क्या कर्म करूं? गीता में कई प्रकार के यज्ञ भी बताए, पर ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बताया। भगवत गीता फिर जब चौथा अध्याय आप पढ़ोगे, निष्काम कर्म के बाद में चौथे अध्याय में सब यज्ञ के बारे में बताया गया। तो उसमें कई प्रकार के यज्ञ हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ बोला ज्ञान का यज्ञ, कि ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। जो हम लोग रोज सत्संग सुन रहे हैं, बहुत एकाग्रता से सुन रहे हैं, ये ब्रह्म ज्ञान, ये ज्ञान का यज्ञ हो रहा है। इसमें हमारे अज्ञान का नाश हो रहा है, ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर में आता है, हमारी सारी इच्छाएं, चाहनाएं, ये सब हमारी उसमें भस्म होती जा रही हैं, स्वाहा होती जा रही हैं। हमारी मैं सब उसमें से गुम होती जा रही है। बचता क्या है? केवल परमात्मा, और कुछ नहीं बचता। और ईश्वर आनंद रूप है। तो हमारे अंदर ज्ञान यज्ञ में जब हम शामिल हो जाते हैं, तो आप देखो आपके अंदर कितनी खुशी आती है, आपके अंदर कितना आनंद आता है। उतनी देर के लिए संसार भूल जाता है, जैसे है ही नहीं, जगत पर नहीं है, और कितना आनंद आ जाता है। तो ज्ञान यज्ञ हो रहा है नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो ये हर एक अपने को भाग्यशाली जाने कि परमात्मा ने हमें ज्ञान यज्ञ करने का रोज अवसर दे दिया। गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, और हमने उनके कारण से अपनी कृपा करनी सीख ली कि हम इस ज्ञान यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, और सब सामूहिक रूप से सब बैठ के ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। तो यही सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। तो वो श्रेष्ठ यज्ञ हमसे हो रहा है, गुरु करा रहे हैं। फिर बाकी और छोटे मोटे यज्ञ आप करो या ना करो, वो भी सहज होते रहते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ तो आप कर ही रहे हो। वैसे अज्ञान में तुमने जगत को सच समझ के किया तो दुखी सुखी हुआ। ज्ञानी जैसे झूठी ताश का खेल खेलता है, वो ऐसे चलता है जैसे हम ताश खेल रहे हैं, लेकिन इसमें सचमुच में हमको पैसा जीत और हार का नहीं होगा। कभी ऐसे गेम खेलते हैं, उसमें होता है कि सच में हम इतने रुपए हार गए तो हमको देने पड़ेंगे, जीत गए तो हमको मिल जाएंगे। लेकिन कभी ऐसे मनोरंजन के लिए आपस में भी गेम खेलते हैं, उसमें हिसाब तो रखते हैं, इतना जीता इतना हारा, मगर सचमुच में पैसे का लेन देन नहीं होता है। बस मन में रहता है, हाँ आज तो इतने हार गए, अच्छा आज इतने जीत गए। सचमुच में किसी ने भी 1 रुपया ना अपनी जेब से निकाला, ना किसी को मिला। इस तरह से भी ताश खेलते हैं आपस में। तो ज्ञानी जगत में ऐसे खेल खेलता है, ना कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तो उसको लगता है कि हार भी हो गई तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं, जीत भी हो गई तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं। अभी उस वाली गेम में अगर कोई हार गया तो क्या है, फिर भी तो हंसता ही है ना, आपस में खुशी रहते हैं, तो दुखी थोड़ी हो जाते हैं। जो जीत गया वो भी खुश रहता है, तो क्या वो बहुत मालामाल थोड़ी हो जाता है? खुश है, ठीक है, मनोरंजन के लिए किया। तो ज्ञानी से जो भी कार्य होता है वो मनोरंजन के लिए होता है, सहजता से होता है, नफे नुकसान से वो ऊपर है। और हम अगर सत्य समझ के करेंगे तो हम नफे नुकसान में पड़ेंगे। अज्ञानी व्यक्ति इस जगत में आता है, जगत में वो कर्म करता है, तो वो हार जीत में प्रभावित होता है। अरे मेरे को इतनी हार मिल गई, मेरा इतना नुकसान हो गया,
इतना सच समझ लेते हैं कि कितने लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर देते हैं कि हमारा तो दीवारा निकल गया, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, हम तो खत्म हो जाए, या मैं तो फेल हो गया तो मैं दुनिया से चला जाऊं, या मेरा ये काम नहीं मिला, मेरी मर्जी पूरी नहीं हुई, हम चले जाएं। कहीं गुस्सा आया, लड़ाई हुई, अरे अपने को ही खत्म कर लो। तो सच समझ रहे हैं ना वो सब, इसलिए हमको नफा है, या किसी को नुकसान पड़ गया, नफा हो गया तो बड़े खुश होते हैं, अरे देखो देखो ना, मुझे इतना पैसा मिला, मुझे इतना फायदा पड़ा। लेकिन वो सब मिथ्या है। ज्ञानी मिथ्या भाव से कर्म करता है, वही गुरु हमको सिखाता है। तुमसे कार्य हो रहा है, तुम कार्य करो, अपनी ओर से अच्छा ही करो। तुम अच्छे बन जाओ तो तुमसे हर काम अच्छा ही होगा। तुम ज्ञानवान बनो, तुम ज्ञानवान की तरीके से ही रहो। ज्ञानी के ऊपर क्या शोभा देता है? जो ज्ञानी के ऊपर शोभा देता है वही कर्म तुमको करने हैं, मन से भी, वाणी से भी, इंद्रियों से भी। जो ज्ञानी के ऊपर शोभा नहीं देते, अशोभनीय है, मन में भी वो कर्म नहीं करो और वाणी से भी वो कर्म नहीं करो, शरीर से भी वो कर्म नहीं करो, क्योंकि तुम सत्संग सुनते हो, तुम ज्ञानवान हो। फिर आप देखोगे कि सारा संसार तो मिथ्या है। तो मिथ्या जगत में हम क्यों सत्य समझ के उसमें जाएं, उस खेल में? पिक्चर देखने बैठते हो, जैसी भी है, कोई हंसी वाली होती है, कोई रोने वाली होती है, कोई लड़ाई झगड़े वाली होती है, कोई कैसी कोई कैसी, देख ले तो ठीक है, खुश हो गए, या कभी दुखी होके निकल आए वहां से, कभी खुश होके निकल आए। तो संसार का जो भी है नाटक, कोई गया हंस के तो कोई रो गया, कोई संसार से गया तो हंस के गया, कोई गया तो रो के गया, क्योंकि उसने सत्य समझा तो हंसा या रोया। लेकिन ज्ञानी जगत से जाएगा तो क्या करेगा? वो तो पहले भी भगवान में लीन था, बाद में भगवान में लीन है, वो तो खुश होके ही जाएगा ना, वो अफसोस करके थोड़ी जाएगा। इस समय अगर तुम प्रसन्न हो तो तुम हमेशा प्रसन्न रह सकते हो, और इस समय अगर तुम अपने को परेशान समझते हो तो फिर उसको दूर करो, परेशानी को। यही तो काम है एक, हमको अपनी परेशानी को दूर करना है। अपनी आत्मा में रहो। गुरुजी बोलते थे अपनी आत्मा की शान में रहो। तुम राजा, तुम शहंशाह, तुम ब्रह्म, अपने आप में वो खून की रखो, तुम अपनी उस शान में रहो। तो जब तुम अपनी शान में रहोगे तो तुम परेशान नहीं होगे। तुम परे हो जाते हो, अपनी शान से दूर हो जाते हो, अपने ब्रह्म स्वरूप से तुम दूर हो जाते हो। तो तुम जब परे हो गए अपनी शान से तो नेचुरली तुम परेशान हो। वापस अपने स्वरूप में आ जाओ तो तुम्हारी परेशानी खत्म। तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, तुम्हारा कुछ लॉस भी नहीं हुआ, तुम्हारा कुछ नुकसान भी नहीं है। तो अज्ञान में तो सच समझ के काम करता है ज्ञानी, तो दुखी सुखी होता है। ज्ञानी झूठी ताश का खेल समझ के खेलता है, हार जीत नहीं, नफा नुकसान नहीं, कोई डर नहीं। तुमको सोच भी नहीं चलेगा कि मैंने ऐसा किया। ज्ञानी को फल की इच्छा भी नहीं है, और ज्ञानी को ज्ञान देने का भी भाव नहीं है, क्योंकि ज्ञान देने की चीज है भी नहीं जो मैं दूं। आप बोलो हाँ ज्ञान तो देते हैं, गुरु देते हैं, या हम जाके किसी को ज्ञान तो दे रहे हैं, तो उसको भी देने का भाव नहीं है। ज्ञान वो दे रहा है लेकिन उसको ज्ञान देने का भाव नहीं है, क्योंकि ज्ञान कोई देने की चीज है ही नहीं जो मैं दूं। तेरी श्रद्धा विश्वास वही ज्ञान सुनता है। कि गुरु बोले कि मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, वो ये भी नहीं बोलेगा, बोलेगा तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा विश्वास है, तो तुम ज्ञान सुन के अपने जीवन में धारण कर रहे हो। हम अगर देने वाले हों तो हम तो हर एक को ज्ञानी बना दें। हम हर एक को, जैसे धन है, आप किसी को भी देके उसको धनवान बना सकते हो, लेकिन ज्ञान का धन आप हर एक को देके ज्ञानवान थोड़ी बना सकते हो। अगर कोई लेना ना चाहे, उसको अपने जीवन में व्यवहार में उतारना ना चाहे, तो आप जबरदस्ती किसी को ज्ञानी नहीं बना सकते। तो गुरु कहते हैं कि हम देने वाले भी नहीं, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास वो तुमको ज्ञानवान बना रहा है। तो सब छूटे हुए हैं, वो कर्तापना भी नहीं है, मैंने ज्ञान दिया। गाय से बछड़ा दूध ले जाता है,
ऐसे ही गुरु से तुम ज्ञान ले लेते हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा है उसी को ज्ञान का लाभ होता है। ज्ञान यज्ञ में इच्छा व अहंकार भी नहीं है। ज्ञान यज्ञ हम करते हैं तो हमारी इच्छाओं चाहनाओं की रोज उसमें आहुति दी जाती है। जब जब आप रोज सत्संग सुनते हो तो अपने अंदर की कमी पता चलती है ना, और उस कमी को इस ज्ञान यज्ञ में आप स्वाहा कर देते हो। आज से ना ये नहीं करेंगे, जिससे खत्म कर दिया उसको। तो अपनी एक एक कमी पता चलती आ रही है, हमारी इच्छाएं, कामनाएं, चाहनाएं, हमारा जो भी कर्म है, ज्ञान है, तो ये सब इस अग्नि में रोज रोज हम स्वाहा कर देते हैं। तो ज्ञान यज्ञ में इच्छा और अहंकार की भी हम आहुति दे देते हैं, वो भी नहीं है। तू पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, कर्म भी नहीं बना, और ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान त्रिपुटी भी नहीं है। ज्ञान यज्ञ में अगर आप आ जाओ तो फिर कुछ है ही नहीं ना। है में बहुत झंझट है, सारा संसार है, लेकिन जब कुछ नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। शून्य में आना है। अनेक में बैठे हो, उसको कम करते करते, मनोवृत्तियां समेटते समेटते एक में आना है, और एक से फिर शून्य में चले जाना। शून्य की अवस्था हो जाए कि जहाँ एक का भी अंत हो जाए, एक भी ना बचे। तो जब एक भी नहीं बचेगा तो क्या द्वैत है, क्या त्रिपुटी है, क्या कर्म है, क्या फल है, क्या प्रारब्ध है, क्या जगत है, कुछ भी नहीं। सब चारों तरफ से मन हटा के एक भगवान में रखो, अपने को उसमें लीन करो, और वो एक का भी फिर अंत, कुछ भी नहीं है। उस स्थिति में, उस तुरिया पद में ज्ञानी रहता है। बैठ एकांत गुरु तीर जो मारा, शिवो हम देश पठाया। गुरु हमको इस एकांत में लाता है। भले हम सबके बीच में बैठे हैं, लेकिन जब हमारी वृत्तियां सिमट गई, हम एक में आ गए और एक का भी अंत हो गया, तो वो हमारे लिए एकांत है। तो गुरु इस एकांत में हमको लाके ज्ञान का ऐसा तीर मारता है। तो शिवोहम देश पठाया, मतलब वो उस तीर से हमको शिवोहम के देश में पहुंचा देता है। जैसे अपने तीर से किसी ने किसी को कहाँ पहुंचा दिया। तो ज्ञान का तीर ऐसा लगता है जब एकांत में हम बैठते हैं। ये नहीं कह रहे सारे लोग हट जाए, मैं ना अकेले में बैठूंगा तब गुरु मुझे ज्ञान सुनाएगा, लेकिन जब तेरे अंदर एक भी ना रहे, अंत हो जाए, तो वो एकांत है। तब जो तुम्हारे अंदर ज्ञान का वचन जाता है, उस एकांत में जब तुम हो, तब तुम अपने को उस शिवोहम देश में महसूस करते हो कि मैं उस लोक में हूँ जहाँ पे कुछ और है ही नहीं। वो तुम्हारी ध्यान की स्थिति, समाधि की स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाती है। गुरु का काम है जगाना कि तू पहले से ही भगवान है, केवल भूल निकालो, फिर जो तू है सो मैं हूं। गुरु केवल हमको जगाता है, बताता है जो हम भूल गए थे, भूला मार्ग हमको दिखाता है। हम भूल गए थे, हमारे को भूले मार्ग को दिखा दिया, राह दिखा दी हमको। तो गुरु का काम है जगाना। तुम अज्ञान में सोए हुए हो, तुमको जगाता है। और क्या जगाता है कि तू पहले से ही भगवान है। अपने को हम नींद में, सपने में कुछ और जान रहे हैं, लेकिन तुम पहले से ही भगवान हो। और केवल ये भूल निकालो, जो अपने को देह मानते थे, ये भूल निकालो, फिर जो तू है सो मैं हूं। तुम पैगंबर पहले अपने को नहीं जानेगा तो अद्वैत सिद्ध ना होगा। हम अद्वैत का ज्ञान सुनते हैं, तो सुनते हैं उसमें स्थिति कैसे बनेगी, जब जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ। जब हम ये पक्का करेंगे तब हमारी वो स्थिति बनेगी। वन इन ऑल एंड ऑल इन वन, सेल्फ सियर हो जाओ। एक ही सब में है और सब में वो एक है, ये बात पक्की करो। अपने सेल्फ को जानो, उसी को देखो कि मैं एक ही निराकार भगवान हूँ, मेरे सिवाय कुछ था ही नहीं, तो क्या देखूं। उस वक्त संकल्प किया तो एक से अनेक हो गया। अब भी जैसा तेरा संकल्प है वैसी ही दुनिया है। ब्रह्म ही देखो तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, और ब्रह्म के सिवाय कुछ भी है नहीं। शरीर सब जाने वाले हैं,
तुम अपने को निराकार जानो। ब्रह्म विद्या के सिवाय सब विद्या अविद्या है। ज्ञानी तो बिना पाई पैसे के भी खुश है। ज्ञानी के पास कुछ नहीं है तो भी खुश है, क्योंकि उसने ज्ञान को समझ लिया है। तो शरीर तो सबके जाने वाले हैं, तुम्हारा भी औरों का भी। शरीर में क्यों अटकते हो? अपने हम सत्य स्वरूप में टिक जाएं। पहले भी हम एक ही थे। संकल्प हुआ मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो मैं एक से अनेक हो गया। अब संकल्प करो कि मैं अनेकता में ना रह के वापस एक हो जाऊं, एक में ही टिक जाऊं, तो फिर हम वापस हो जाएंगे। जैसा तुम संकल्प करोगे वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा। भगवान ने मनुष्य को शक्ति दी है, वो जो चाहे वो कर सकता है, जैसा चाहे वो हो सकता है। तुम्हारा संकल्प वो तुमको पहुंचाता है। तुम क्या होना चाहते हो? जो भी कोई अवसर होते हैं तो उस पर संकल्प किए जाते हैं ना, कि नया साल है, आज क्या संकल्प करते हो? होली दिवाली है, तुम्हारा जन्मदिन है, या कोई गुरु पूर्णिमा है, कोई गुरु का दिन है, उनकी पुण्यतिथि है, कोई भी ऐसे दिन होते हैं, तो उस पर क्या कहते हैं कि आज तुम संकल्प करो। अपने लिए क्या संकल्प कर रहे हो? जो तुम अपने लिए संकल्प करोगे वो पूरा होगा, और उसको पूरा करने में तुम लगोगे भी। इच्छा और संकल्प में अंतर है। इच्छा दूसरे से पूरी होती है, उसके लिए हमें दूसरे से कम मुँह देखना पड़ता है। इच्छाएं दूसरे से लगी हुई हैं। संकल्प तुम्हारे अपने से पूरा होता है, उसके तुम खुद मालिक हो। मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा चाहता हूँ, वो मैंने संकल्प किया है कि मैं करूँगा। इसके लिए हमें दूसरे का आधार नहीं लेना पड़ता। संकल्प के लिए दूसरे का आधार नहीं लेना पड़ता। इच्छा है मेरी, उसके लिए हमको दूसरे का आधार लेना पड़ता है। तो इसमें हमको केवल अपना संकल्प रखना है। वरना कई लोग बोलते हैं संकल्प भी हमने किया ना, देखो हम ऐसा करेंगे, तो हम इच्छा में पड़ गए ना जाके। वो तुम्हारे हाथ में है ना, तुम्हें करना, तुम्हें उस मार्ग पे आगे चलना है। तो अपने लिए एक शुद्ध संकल्प करो कि मुझे इसी जन्म में अपने को मुक्त कर लेना है और मुझे ज्ञानवान होके जीना है। जब तक परमात्मा ने मुझे आयु दी, मैं अपने को ब्रह्म स्वरूप जान के ज्ञानवान होके मैं जीऊँगा, और मेरे से यही कार्य केवल भगवान का होता रहे।